5+3+3+4। जी नहीं, ये कोई मैथ का सवाल नहीं है और ना ही किसी खजाने को खोजने वाली कोई अबूझ पहेली है। ये है हमारी नई शिक्षा नीति। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर विवेक मलिक और स्वागत है आपका डॉक्टर विवेक मलिक शो में। तो इंतज़ार ख़त्म हुआ दोस्तों, 34 साल बाद बदलेगी शिक्षा नीति। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी। 10+2 की जगह 3 से 18 साल के छात्रों के लिए अब 5+3+3+4 का एक नया सिस्टम होगा। हर टर्म के लिए उम्र सीमा तय होगी। कक्षा 3, 5 और 8 में एग्ज़ाम होगा। इसके बाद 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम जारी रहेंगे, लेकिन इनमें बड़े बदलाव किए जाएंगे। हायर एजुकेशन में भी बड़े बदलावों के प्रस्ताव हैं। 2030 तक इस नई नीति को पूरी तरह लागू किए जाने की संभावना है, ऐसा कहा गया है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हो रहा है। कैबिनेट से पास नई शिक्षा नीति के मुताबिक राज्यों के एजुकेशन बोर्ड की जगह एक संस्था होगी। कक्षा 5 तक स्थानीय या मातृभाषा में पढ़ाई होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, लंबे इंतजार के बाद मोदी सरकार ने अंततः नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। दरअसल शिक्षा नीति में बदलाव हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मसले पर कई राजनीतिक विवाद भी हो चुके हैं। विपक्ष ने शिक्षा का भगवाकरण का भी आरोप लगाया था। इन चुनौतियों के बीच मोदी सरकार ने पारंपरिक भारतीय शिक्षा और आधुनिक शिक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। शिक्षा नीति में बदलाव संघ का भी शुरू से एजेंडा रहा है और इनका आरोप रहा है कि स्वतंत्रता के बाद से ही स्टूडेंट्स को सही मूल्यों वाली शिक्षा नहीं दी गई है। शिक्षा नीति में सिलेबस बदलाव से लेकर कई मुद्दों तक चुप्पी भी बरती गई। सरकार ने कहा है कि नीति को लागू करने की दिशा में जो भी व्यवहारिक परेशानी आएगी उसे दूर किया जाएगा। नई नीति में प्राचीन भारतीय ज्ञान को महत्व देने का दावा किया गया है। नीति को केंद्र और राज्यों के साथ मिलकर चरणबद्ध लागू किया जाएगा। 2030 तक नीति को पूरी तरह लागू कर देने का लक्ष्य है। नीति में कहा गया है कि बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी 6% की जाएगी, जो फिलहाल कुछ 4.5 के करीब या 4.2 के करीब है। शिक्षा में बदलाव का प्रस्ताव और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जगह राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। नई नीति में यह भी कहा गया है कि राइट टू एजुकेशन का लाभ स्कूलों को देना ही होगा। प्राइवेट स्कूलों के लिए नए कानून फ्रेम बनाने की बात भी कही गई है। तो एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव होने जा रहे हैं, आइए चरणबद्ध तरीके से एक एक करके सारी चीज़ों पर गौर करते हैं। क्या साल में 2 बार 10वीं की बोर्ड परीक्षा होंगी? कक्षा 3, 5, 8 और 12वीं में बोर्ड परीक्षा की तर्ज पर जांच होगी। कक्षा 3 की परीक्षा में बुनियादी चीज़ें पूछी जाएंगी। 10वीं से 12वीं के बीच बोर्ड एग्ज़ाम की जगह सेमेस्टर सिस्टम लाने की सिफारिश की गई है। वहीं बोर्ड में नंबर फोकस की बजाय नॉलेज फोकस करने की पहल की गई है। इसमें कहा गया है कि आगे देखा जाएगा कि बोर्ड की परीक्षा को साल में 2 बार कराया जा सकता है या नहीं। अभी कुछ फाइनल नहीं है। आगे हमें अपडेट मिलती रहेगी। जैसे ही हमें अपडेट मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की दीवार टूटेगी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई में बड़ा बदलाव आएगा। इसमें कहा गया है कि ग्रेजुएशन स्तर पर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स की दीवार टूट जाएगी। ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स साइंस और आर्ट्स दोनों सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अगर मेजर सब्जेक्ट हिस्ट्री लेकर ग्रेजुएशन कर सकता है तो साथ में फिजिक्स भी माइनर सब्जेक्ट रूप रख सकता है। 4 साल की पढ़ाई में कई मौक़ों पर छोड़ने का विकल्प भी दिया जाएगा। नई रेगुलेटरी बॉडी का गठन। अब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन होगा जो उच्च शिक्षा से जुड़े तमाम मसले हल करेगा। इसके बाद यूजीसी या दूसरी संबंधित संस्थाओं को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अंदर नया जनरल एजुकेशन काउंसिल भी बनेगा। इंस्टीट्यूशन को मान्यता और मानक यही बॉडी देगी। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड नए अंदाज में बनेगा। यह बहुत कुछ कॉरपोरेट जगत के कर्मचारियों के अप्रेजल सिस्टम जैसा होगा। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट खुद अपना मूल्यांकन करेगा, उसके बाद उसके सहपाठी भी उसका मूल्यांकन करेंगे। इसके बाद उसके टीचर्स पेरेंट्स के साथ मिलकर अंतिम रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे।
फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 12वीं कक्षा के बाद उसको आगे के करियर के बारे में सलाह दी जाएगी। IES की राह खुलेगी। एजुकेशन सिस्टम में प्रोफेशनल्स को लाने के लिए इंडियन एजुकेशन सर्विस का भी प्रस्ताव दिया गया है। इसी सर्विस से यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद भी भरे जाएंगे। यूनिवर्सिटी को रिसर्च एंड इनोवेशन पर अधिक जोर देना होगा। इससे जुड़े कई मास्टर डिग्री और PhD कोर्स जोड़े जाएंगे। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन होगा। नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी के गठन का भी प्रस्ताव दिया जाएगा। 6वीं से ही स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्स 6th क्लास से शुरू होगा। अभी ये 12th से स्टार्ट होते हैं। 6 से 8th के बीच स्टूडेंट को 1 साल फन कोर्स करना होगा, जिसमें वे अलग अलग विद्याओं से वाकिफ़ होंगे, जिसका सरोकार हर दिन पड़ता है, यानी जिसकी ज़रूरत हर दिन पड़ती है। जैसे बिजली से जुड़ी जानकारियाँ। जब स्टूडेंट स्कूल से निकलेगा तो उसके पास एक वोकेशनल डिग्री होगी। कुछ दिनों के इंटर्नशिप से भी गुजरना होगा। स्किल डेवलपमेंट की दिशा में इसे एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम पर फोकस। स्कूल स्तर पर ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम को प्रमोट किया जाएगा। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए इसे पूरे देश में प्रचलित और इसमें मिले अंक को एडमिशन सहित तमाम जगहों पर तरजीह देने की बात भी कही गई है। अलग अलग क्लासेस के स्तर पर किसी खास सब्जेक्ट में ओलंपियाड परीक्षा देश स्तर पर होती है। इसके लिए ऐसी परीक्षाओं का कैलेंडर एक साथ जारी कर देश के सभी स्कूलों के नेटवर्क से जोड़ने की सिफारिश भी की गई है। मदर टंग और लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई। 5th से 8th तक मदर टंग में ही पढ़ाई पर जोर रहेगा। प्राइवेट स्कूलों पर भी यह लागू होगा। इसके लिए लोकल लैंग्वेज में स्तरीय किताबें उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। 3rd क्लास के स्टूडेंट को मदर टंग के अलावा 2 और लोकल लैंग्वेज भी पढ़ाने की सिफारिश की गई है। संस्कृत को इसमें बढ़ावा देने की बात की गई है। इसके अलावा सेकेंडरी लेवल पर फ्रेंच, चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन आदि इंटरनेशनल भाषाएं के लिए भी खास कोर्स होंगे। किताबों में दिखेगा लोकल टच। NCERT की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किताबों को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से नई चीज़ें जोड़ी जा सकेंगी। NCERT किताबों का PDF वर्जन भी तैयार होगा। साथ ही कंटेंट पे अधिक फोकस होगा। इसके लिए वर्चुअल लैब भी तैयार की जाएगी। वही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन का गठन होगा, जो देश की विविध भाषाओं के मूल्यवान कंटेंट को हर भाषा और प्लेटफॉर्म पे लेके आएगा। तो दोस्तों, मेरे विचार में जो पॉलिसी आई है, नई शिक्षा नीति आई है, इसको कागज़ों में तो ये बहुत अच्छी लग रही है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इसको ज़मीनी स्तर पर भी इतनी ही अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी, वरना हमारे सरकारी स्कूलों का हाल तो आप जानते ही हैं, बहुत ही उच्च स्तर के हैं। सरकाज़म था, सरकाज़म की तरह ही लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में टीचर और स्टूडेंट का रेशो कितना ज़्यादा कम है। हमें नए शिक्षकों की भर्ती भी करनी होगी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारना होगा। गांव देहात में जाके स्कूलों में बेसिक सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेंगी हमें, तभी जाके ये इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से हो पाएगी, वरना ऐसी पॉलिसीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है जो इम्प्लीमेंट ही ज़मीनी स्तर पर ना हो सके। तो प्लीज़ आप सब लोग भी अपने अपने कमेंट में मुझे बता दीजिए। एक ही टीचर है यहाँ पे, टीचर की बड़ी कमी है हमारे यहाँ। पूरे स्कूल में कितने बालक बालिका है? 60 बालक बालिका हैं। और ये 60 बालक बालिकाओं के बीच में कितने टीचर मैडम की व्यवस्था है? एक मैडम की व्यवस्था है। तो 4 रूम में एक शिक्षिका किस ढंग से पढ़ाती है? 1 घंटा यहाँ 1 घंटा वहाँ, ऐसे दिन भर बिता देती है। हमारा कोर्स पूरा नहीं होता। 30 बच्चों पे एक टीचर होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 2 अध्यापक हैं। 117 बालकों की संख्या है और अध्यापक हमारे यहाँ केवल 2। हमें संयुक्त क्लास लेनी पड़ रही है।